हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो देखिए, आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एजुकेशन एज कंजम्पशन कि होता क्या है ये। देखिए, एजुकेशन एज कंजम्पशन का मीनिंग होता है कि जो शिक्षा है वो एक उपभोग की तरह किस तरीके से यूज़ होती है, क्या है वो। और देखिए, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एमएड 4 सेमेस्टर में है, पेपर 2 में। इसके अलावा ये आपको और भी जो एजुकेशन से जुड़े हुए कॉम्पिटिशन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, और कोई भी आप कोर्स कर रहे हो उसके अंदर ये होता है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन एंड कंजम्पशन क्या होता है ना। तो और ये एमएड 4 सेमेस्टर का पेपर 2 का है ये क्वेश्चन। और एमएड के मैंने और जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, जितने भी पेपर हैं, उन सबका सिलेबस आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने शेयर किए हुए हैं, तो उनको आप ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और सेकंड थिंग कि जो बच्चों की क्वेरी होती है कि अभी मैम जो आपने एमएड का सिलेबस शेयर किया है वो कौन सी यूनिवर्सिटी का है। तो जो एमएड का सिलेबस है वो सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। आपको बस अपने सब्जेक्ट का जो नेम है उसको पे फोकस करना है। जैसे ये एजुकेशनल पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग, ये आपके इस पेपर का नाम है ना। तो अगर आपका ये पेपर है तो इसका आपका सिलेबस मैंने आपको, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, वो सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ में आपका शेयर किया हुआ है, उसको ज़रूर देखें। क्योंकि सिलेबस से आप लोग को हेल्प मिलती है तैयारी करने में एग्ज़ाम्स के लिए। आपको पता रहता है कि आपको पढ़ना क्या है, क्या कंटेंट है, उसको आप सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं यूज़फुल वीडियोस भी आप लोगों के लिए लाते रहती हूँ, टॉपिक्स आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। जैसे कि आज मैं ये टॉपिक शेयर कर रही हूँ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन एज कंजम्पशन। इस वीडियो को मैं शेयर कर रही हूँ ताकि बच्चों को इससे हेल्प मिले। जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कि इस टॉपिक को जाने समझें कि किस तरीके से एजुकेशन है, शिक्षा एक उपभोग है, एक किस तरीके से शिक्षा एक उपभोग हो सकती है। यह आपका ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है आपका। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो इसके साथ कुछ ना कुछ और कोई क्वेश्चन आपके साथ पूछा जाएगा। तो चलिए आज इसको हम देखते हैं। और इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर में सिलेबस आपका एमएड 4 सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी। इसके अलावा आपको और भी वीडियोस देखने के लिए एमएड क्लासेस के प्लेलिस्ट पे ज़रूर जाएं, देखें। और जो बच्चे एमएड नहीं कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं या फिर केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट पे जाकर आप अपना रिलेटिव वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। ये एमएड 4 सेमेस्टर का पेपर 2 है, एजुकेशनल पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग, सेकेंडरी एलिमेंट्री लेवल। यानी कि सेकेंडरी लेवल के लिए भी है और एलिमेंट्री लेवल के लिए भी है, दोनों के लिए है। क्योंकि ऑप्शंस होता है आप लोगों के पास में कि आपने सेकेंडरी लेवल लिया है या एलिमेंट्री लेवल लिया है। तो जिस बच्चे ने सेकेंडरी लेवल लिया है या एलिमेंट्री लेवल लिया है, दोनों के लिए ही है ये टॉपिक। तो देखिए, मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड कंजम्पशन, यानी कि शिक्षा एक उपभोग है, तो इसका क्या अर्थ है। हाउ इज़, या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, हाउ इज़ एजुकेशन एज कंजम्पशन। तो देखिए इसका, in economy, term of education is an economic goods because anything that satisfy a human wants is considered a good। देखिए, अब सबसे पहले तो इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक गुड्स होते हैं हमारे जो आर्थिक वस्तुएं होती हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था में सुविधा प्रदान करती हैं। तो जो इन इकोनॉमी, टर्म ऑफ एजुकेशन इज़ एन इकोनॉमिक गुड, यानी कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो क्या है, एक आर्थिक वस्तु है, वो भी एक आर्थिक वस्तु को है। तो इसलिए एनीथिंग दैट सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट्स, यानी कि जो ऐसी हर एक चीज़ जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है, संतुष्ट करती है, यानी मनुष्य की कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है, संतुष्ट करती है। ह्यूमन वांट्स यानी कि एक मनुष्य की जो भी ज़रूरत है उसको सेटिस्फाई कर रही है, तो उसको हम कैसे कंसीडर करते हैं, उसको एज अ गुड हम कंसीडर करते हैं, उसको गुड्स की तरह हम लेते हैं। और गुड्स क्या होती हैं, गुड्स होती हैं भौतिक वस्तुएं, ऐसी सुविधाएं जो हमें इकोनॉमी में मिलती हैं। देखिए, कंजम्पशन कैन बी डिटरमाइंड एज सिंपली पेइंग द कॉस्ट फॉर अ गुड्स और सर्विसेज एंड रिसीविंग ऑल द बेनिफिट्स। यानी कि कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन को हम किस तरीके से लिखते हैं। कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग,
और उपभोग है कि किसी भी चीज़ के लिए हम जो पे कर रहे हैं, हम पैसे देते हैं ताकि हमें वो वस्तु मिल सके, वो सर्विस मिल सके, सुविधा मिल सके और हमें सारे बेनिफिट्स मिल सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक कॉस्ट पे करते हैं, हम किसी चीज़ को पैसे दे के खरीदते हैं। तो वो क्या होती है, एज अ कंजम्पशन उसको हम डिटरमाइन करते हैं, एज अ कंजम्पशन हम उसको लेते हैं, उपभोग की तरह लेते हैं। अब देखिए इसी वे में एजुकेशनल कंजम्पशन मीन्स, अब देखिए अभी हमने कंजम्पशन को समझा, एजुकेशन को हमने समझा था सबसे पहले कि इकोनॉमी में एजुकेशन है क्या, फिर कंजम्पशन को समझा। अब एजुकेशनल कंजम्पशन की बात कर रहे हैं हम इसमें ही। एजुकेशनल कंजम्पशन मीन्स पार्टिसिपेटिंग इन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशनल कंजम्पशन का मतलब क्या है, शैक्षिक उपभोग का मतलब क्या है कि हम एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिकॉज एक्वायरिंग नॉलेज एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, कि किसी भी नई चीज़ को सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, न्यू थिंग डिलीवर्स डायरेक्ट यूटिलिटी। ये किसको डिलीवर्स करता है, ये डायरेक्ट यूटिलिटी को डिलीवर्स करता है, यानी उपयोगिता को ये डिलीवर कर रहा है, बता रहा है कि किस चीज़ का उपयोग हो रहा है हमारी इकोनॉमी में। मैनी इकोनॉमिस्ट, जो यानी कि बहुत से ऐसे अर्थशास्त्री हैं, हैव डिस्कस द कंजम्पशन वैल्यू ऑफ एजुकेशन ओवर द ईयर्स, यानी कि बहुत से ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने बहुत सालों में और कभी भी करते हैं कि एजुकेशन एज अ कंजम्पशन को उन्होंने डिस्कस किया है कि कैसे ये वैल्यू ऑफ एजुकेशन होता है और उसको किस तरीके से कंजम्पशन की तरह लिया जाता है और लिया जा सकता है। Next is a product or service is considered to belong to the consumption category, यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, वस्तु या कोई भी सुविधा उसको हम कंजम्पशन की कैटेगरी में लेते हैं when it gives satisfaction और यूटिलिटी। जब ये क्या देते हैं, एक सेटिस्फैक्शन देते हैं, यूटिलिटी देते हैं, यानी कि ये संतुष्टि देते हैं और उस चीज़ का उपयोग हो रहा है इन अ पीरियड, यानी कि एक टाइम में उसका यूज़ हो रहा है। इन दिस वे एजुकेशन कैन व्यू एज कंजम्पशन, इसी वे में एजुकेशन को किस तरीके से लिया जाता है, एक कंजम्पशन की तरह लिया जाता है, यानी उपभोग की तरह लिया जाता है, एंड इन्वेस्टमेंट की तरह लिया जाता है कि एजुकेशन क्या है कि उसका उपभोग भी हो रहा है और उस पर इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। देखिए, अ हायर लेवल ऑफ एजुकेशन वॉज रिसीव्ड देन द हायर पोजीशन इन द सोसाइटी, यानी कि जब आपके पास एक एजुकेशन का हायर लेवल होता है तभी आपको सोसाइटी में भी एक हायर पोजीशन प्राप्त होती है। दिस इज़ बिकॉज नाउ अ डे सोसाइटी रिगार्ड्स दैट एजुकेशन एज एन इम्पॉर्टेंट एसेट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यानी कि ये ऐसा और इसलिए है क्योंकि आजकल सोसाइटी में किस तरीके से लिया जाता है कि एजुकेशन को एक इम्पॉर्टेंट एसेट माना जा रहा है, संपत्ति माना जाता है इकोनॉमी में, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जिससे कि क्या डेवलप हो रहा है, मानव पूंजी हमारा डेवलप हो रहा है ना, विच इज़ एबल टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल, जो कि एबल होता है प्रोड्यूस करने के लिए व्यक्ति को, टू बी नॉलेजेबल, जैसे कि क्योंकि उससे क्या हो रहा है, एक व्यक्ति नॉलेजेबल हो रहा है, उसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर इंडिविजुअल्स विद हायर एजुकेशन विल बी एबल टू डील विद द पीपल ऑफ हायर सोसाइटी, इसीलिए क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, व्यक्ति होते हैं जिनको हायर एजुकेशन होती है, उनके पास उन्होंने हायर एजुकेशन ली हुई है, वो एबल होते हैं डील करने के लिए, यानी वो जो हायर सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनके साथ वो डील करने के लिए योग्य होते हैं, क्योंकि वो उनसे उस तरीके से बात कर सकते हैं, उनको इतनी नॉलेज होती है। नेक्स्ट है, एजुकेटेड पीपल आर सीन एज वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इन द एफर्ट to develop organization and they always good to the employer compared to people had a lower education level, यानी कि देखिए एजुकेटेड पीपल आर सीन एज वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, जो जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको कैसे लिया जाता है, एक इंपॉर्टेंट पीपल की तरह लिया जाता है, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है और उनको एक जो ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है ना। तो वही चीज़ इसमें कहा गया, एंड दे ऑलवेज गुड टू द एम्प्लॉयर, यानी कि जो एम्प्लॉयर होते हैं, है ना, जो लोग नौकरी पर रखते हैं लोगों के लिए और लोगों को, तो क्या है, उनकी नज़रों में जो एक हायर लेवल की स्टडी किया हुआ जो इंसान है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है रेदर देन जो लोअर एजुकेशन लेवल होता है ना उसके मुकाबले में,
क्योंकि जो कम पढ़ा लिखा होता है, अगर आप किसी कंपनी में भी जाके देखें तो जो कम पढ़ा लिखा होगा उसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी जितनी हायर एजुकेशन की होती है, एक हायर लेवल की होती है ना। देन दिस सिचुएशन इज़ एन एग्जाम्पल फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, यानी कि ये एक उदाहरण है, ये जो सिचुएशन है ना, ये एक उदाहरण है किस लिए कि जो हम एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिटर्न है ये हमें, कि एजुकेशन पे हम खर्च तो कर रहे हैं, उसका रिटर्न क्या मिलेगा। तो ये रिटर्न है कि क्योंकि उस एजुकेटेड पीपल की वैल्यू ज़्यादा होती है। इन शॉर्ट, एजुकेशन इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंट्रीज ह्यूमन कैपिटल, यानी जो एजुकेशन है वो एक महत्वपूर्ण जो घटक है, वो एक महत्वपूर्ण, और किस लिए, कंट्री के जो ह्यूमन कैपिटल है, मानव पूंजी है, उसके लिए, दैट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ईच इंडिविजुअल, और जो जिससे क्या होता है कि जो हर एक व्यक्ति की योग्यता बढ़ती है, एंड हेल्प्स इकोनॉमी टू मूव अप द वैल्यू चेन बियॉन्ड सिंपल प्रोडक्शन प्रोसेसेस। और इससे किस लिए हेल्प मिलती है, इससे हेल्प मिलती है कि जो इकोनॉमी की वैल्यू चेन है, जो एक कहते हैं ना मूल्य है उसका इकोनॉमी में, वो बढ़ता है बियॉन्ड द सिंपल प्रोडक्शन प्रोसेस। सिंपल प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब होता है सरल उत्पादन प्रक्रिया। देखिए जो जितने में मीनिंग आपको हिंदी में बता रही हूँ, इसको आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो ज़रूर लिखिएगा, स्पेशली जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो ज़रूर इसको नोट करें, क्योंकि ये जो मैं शेयर करती हूँ हिंदी में, आज मैंने वोकैब शेयर नहीं किया है, मैं वर्बली बता रही हूँ। तो इन बच्चे जो हिंदी मीडियम के भी हैं उनके लिए भी मेरे सारे वीडियोस होते हैं, ठीक है ना, तो वो इसको ज़रूर नोट करें। तो इस तरीके से ये मैंने आप लोगों को बताया कि एजुकेशन एज अ कंजम्पशन क्या है और क्यों ये इतनी यूज़फुल है। अगर आपको नोट आता है आप एग्ज़ाम में, तो आपको इसी तरीके से, देखिए मैंने पूरा ये आप लोगों का, आप ये मान के चलिए कि मैंने आपके इसके नोट्स शेयर किए हैं आप लोगों के साथ में, और इनको एक्सप्लेन किया है। आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि एजुकेशन एज कंजम्पशन, देखिए अगर इन शॉर्ट में लूँ तो एजुकेशन एज कंजम्पशन क्या है, कि शिक्षा एक उपभोग की तरह है, क्योंकि शिक्षा में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम हायर एजुकेशन लेते हैं, तो उससे हमें एक रिटर्न भी मिलता है, इकोनॉमी को रिटर्न मिलता है, इकोनॉमी का लेवल बढ़ता है, इकोनॉमी को नॉलेजेबल पीपल मिलते हैं। और क्या होता है इकोनॉमी में, जो आप अभी मैंने लास्ट एग्जांपल दिया है कि जो भी एक मानव पूंजी है उसमें एक इंक्रीमेंट होता है। मानव पूंजी का मतलब कि आपके पास एजुकेटेड पीपल हैं, उनके से आप यूज़ किसी भी काम में आप ले सकते हैं, किसी अच्छे लेवल पे उनसे काम करवा सकते हैं। तो उस चीज़ को, ये हमारा एक रिटर्न है कि एजुकेशन पे हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न है हमें, कि हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है, हमें एक हायर लेवल मिल रहा है। अभी मैंने ऊपर इस वाले पैरा में आपको बताया था कि जो एम्प्लॉयर है वो कैसे लेता है। एम्प्लॉयर एक लोअर एजुकेशन के मुकाबले जो हायर एजुकेशन का बंदा होगा उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है ना। तो वो चीज़ मैंने इसमें बताया, तो वो क्या, इन्वेस्टमेंट इन, वो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं, आप इसको ज़रूर पढ़ें, इसको समझें। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इशू आता है, आपको प्रॉब्लम आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो आपकी क्वेरी एज़ पॉसिबल मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगी, और इसी तरीके से यूज़फुल वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो आप इसकी तैयारी कीजिए, पढ़िए, समझिए, और इससे रिलेटेड एमएड 4 सेमेस्टर से रिलेटेड या एमएस 4 सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी आपको वीडियोस देखने वो सब एमएड की प्लेलिस्ट पे जाके आप ज़रूर देखिए, एमएड क्लासेस की प्लेलिस्ट पे। और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़ते रहिए, और जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।